We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हाल ही में पीएम मोदी ने 6 देशों का दौरा किया। इसमें 2 अफ्रीकी देश शामिल हैं तो कुछ दक्षिण अमेरिकी देश। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर कई विवाद भी शुरू हुए। सबसे बड़ा बयान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से आया। भगवंत मान के इस बयान पर विदेश मंत्रालय को भी अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ी। भगवंत मान ने क्या कहा था, सबसे पहले आइए आपको ये वीडियो दिखाते हैं। क्या है कि कहीं प्रधानमंत्री जी गए हुए हैं, घाना गए, कहाँ गए, आगे आज आ जाएंगे। चलो चलो, देश में वेलकम करेंगे उनका। पता नहीं कौन कौन से कंट्री, मग्नेशिया, गलवेशिया, तरवेशिया, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। जहां 140 करोड़ बंदा रह रहा है वहां रह नहीं रहे वो। और जिस कंट्री में जा रहे हैं उनकी आबादी कितनी, 10,000। और सबसे बड़ा अवार्ड वहां का मिल गया। 10,000 तो भाई साहब जेसीबी देखने के लिए खड़ा हो जाता है। यहाँ जेसीबी चल रही है, जेसीबी हुए खेड़ियां गल्ला च पै गए यार। पीएम मोदी ने जिन 6 देशों का दौरा किया उसमें घाना, त्रिनिदाद, टोबैको, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया शामिल हैं। इनमें से 4 देशों ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान भी दिया है। अब आइए मैप के जरिए देखते हैं कि देश हैं कहां पर। पीएम मोदी ने सबसे पहले घाना को विजिट किया। घाना आपको अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में देखने को मिलेगा। वहीं त्रिनिदाद और टोबैको लैटिन अमेरिकी देश हैं, ब्राजील से ठीक ऊपर। अर्जेंटीना की बात की जाए तो अर्जेंटीना ठीक ब्राजील के नीचे है। वहीं नामीबिया, पीएम मोदी ने देश लौटते समय नामीबिया को भी विजिट किया। नामीबिया आपको दक्षिणी अफ्रीका में देखने को मिलेगा। पीएम मोदी का घाना दौरा 30 वर्षों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री घाना की यात्रा पर गया था। पीएम मोदी की घाना की यात्रा ये पहली यात्रा थी। पीएम मोदी ने घाना की संसद को भी संबोधित किया था। घाना भारत के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ सोना, लकड़ी और कच्चे तेल जैसे प्राकृतिक संसाधन भी पाए जाते हैं। त्रिनिदाद और टोबैको की बात करें तो 1999 के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री त्रिनिदाद और टोबैको के दौरे पर गया है। इन दोनों देशों की संसद को भी पीएम मोदी ने संबोधित किया है। लैटिन अमेरिका के ये दोनों देश भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन देशों की आबादी 13.6 लाख है और यहाँ की 40% से अधिक आबादी भारतीय मूल की है। अब आइए जानते हैं कि अर्जेंटीना भारत के लिए क्यों जरूरी है। अर्जेंटीना में पीएम मोदी की 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। अर्जेंटीना में लिथियम, तांबा और कई दुर्लभ खनिज पाए जाते हैं। ये भारत की स्वच्छ ऊर्जा और विकास के लिए बहुत जरूरी है। अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली को लिथियम त्रिकोण के नाम से जाना जाता है। अगर आप इन तीनों देशों को देखें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दुनिया का बहुत बड़ा लिथियम का भंडार इस इलाके में पाया जाता है, जो भारत के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। बता दें कि लिथियम का उपयोग रिचार्जेबल बैटरी में होता है। इन बैटरियों का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, मोबाइल फोन, लैपटॉप में किया जाता है। पीएम मोदी की जो सबसे महत्वपूर्ण यात्रा थी वो थी ब्राजील की। ब्राजील में पीएम मोदी ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए गए थे। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में पीएम मोदी ने 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। पीएम मोदी के ब्राजील दौरे में ब्राजील के राष्ट्रपति ने पहलगाम हमले की निंदा की। ब्राजील भारत का नवा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। साउथ अमेरिका में ब्राजील सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का। 2024-25 के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 12.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा था। भारत ने 6.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया था, यानी भारत ने अपना 6.77 बिलियन डॉलर का सामान ब्राजील को बेचा था। पीएम मोदी का जो आखिरी पड़ाव था वो था नामीबिया में। नामीबिया दक्षिणी अफ्रीका में एक देश है। इसकी लोकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये दक्षिणी अफ्रीका का एक देश है। यह 27 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नामीबिया की पहली विदेश यात्रा है। नामीबिया विश्व स्तर पर यूरेनियम का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ लिथियम, जिंक और कई दुर्लभ धातुएं पाई जाती हैं। 2022 में प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से भारत में कुछ चीते भी लाए गए थे। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि पीएम मोदी की ये विदेश यात्राएं कितनी इम्पोर्टेंट थी।